कोई भी चीज़ हमें दिखा के अपना वो सेम बनवा सकते हो। ऐसा होता है कई बार कि कस्टमर को चीज़ कुछ पसंद आती है पर वो एग्ज़ैक्ट बन नहीं पाती। जो वर्क होता है वो नहीं हो पाता, प्रिंट सेम नहीं मिलते। तो वो जो जितना भी सब कुछ है जैसे अड्डा वर्क हो गया, कढ़ाई का जिसे हम काम बोलते हैं, कढ़ाई का काम आप हमारे पास आके हमें वो सैंपल दिखा के हम उसको किसी के ऊपर भी करके दे सकते हैं। जैसे सूट के ऊपर हो गया, साड़ी के ऊपर हो गया या लहंगे के ऊपर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारा जो कस्टमाइज़ेशन है वो पूरा फैब्रिक से लेके और एक गारमेंट तक है। मतलब फैब्रिक में हम उसको दिखाते हैं पहले कि कैसे-कैसे फैब्रिक आया है, मतलब उसमें डायरेक्शन कैसे है फैब्रिक की। फिर उसके बाद हम ये दिखाते हैं कि इस फैब्रिक में से कैसा बन सकता है, वो हम दिखाते हैं डिजिटल प्रिंट से। डिजिटल प्रिंट हम कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है? उसमें पहले हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन को बनने के बाद हम एक फाइनल लुक देते हैं कि इस कपड़े में से ऐसा लुक आएगा। उसकी एक ड्राइंग बनती है कंप्यूटर में पहले। यानी कि विशेष बात ये है जो किसी भी फैशन कार्ड का कोई सूट है या कोई साड़ी, कोई भी वर्क है वो आप ही कर सकते हैं। यानी जो जिसकी भी पसंद है लेडीज की, वो यहाँ आकर के मन पसंद बनवा सकती है। यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये कहना चाहती हूँ। तो किस प्रकार की अभी तक की डिमांड क्या है और अभी तक क्या तैयार किया है आपका? वर्क की बात करें, क्या क्या वर्क है अपने पास? जैसे हमारे पास कॉर्सेट में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। कॉर्सेट में फैब्रिक भी अलग-अलग है, जैसे चिनॉन पे शर्ट है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रखा है और एम्ब्रॉयडरी और अड्डा वर्क मिक्स है इसमें। अड्डा वर्क जो होता है ये बीट वाला काम आता है लगभग और एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड का वर्क आता है। ये चिनॉन के फैब्रिक के ऊपर है, शर्ट की कफ पे भी डिज़ाइन है इस पे। दूसरा आता है कि डिजिटल प्रिंट जो हम कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं फैब्रिक को। उस कंप्यूटर पे प्रिंट करके हम किसी भी फैब्रिक पे प्रिंट कर सकते हैं डिजिटल प्रिंटिंग और उसके बाद ये वर्क करा हुआ है, ये भी एक कॉर्सेट है। जैसे ये है, ये डेली यूज का है, कॉटन का है। इसके ऊपर सिर्फ एक यही बीट वर्क है जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है कॉर्सेट की। बाकी ये बिल्कुल सिंपल है। हम इसको ऑफिस यूज में कैरी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं घर में। इजी वॉश फैब्रिक है, कलर और प्रिंट नहीं जाता है कॉटन का। दूसरा हमारे पास सूट्स के कलेक्शन में ये बनारसी फैब्रिक है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। फैब्रिक जो है ये बनारसी डोला सिल्क है। दो फैब्रिक मिक्स है, बनारसी और डोला सिल्क। ये जो चुन्नी है इसकी ये प्रिंटेड चुन्नी है और ये जो होती है ये डिजिटल प्रिंट से बनती है। जैसे ये प्रिंट है उसके ऊपर ये जो काम करवा रखा है जरी के तार का वो करवाया है, उसके बाद ये लहंगा स्टिच हुआ है पूरा। जैसे ये है, ये इंडो वेस्टर्न है। इसमें वन साइडेड शोल्डर की स्लीव है, एक साइड कुछ नहीं है, लगवा सकते हो आप अगर लगवानी है तो। और ये इसके प्लाजो पे वर्क है और ये बीट वर्क है, इसको हम अड्डा वर्क ही बोलते हैं। ये कढ़ाई का काम है जिसको पहले के टाइम पे लेडीज जो होती थी वो घरों में कढ़ाई करती थी फ्रेम लगा के। आज इसकी ट्रेंड बहुत ज्यादा है कढ़ाई के वर्क की, क्योंकि लोग सिंपल भी मांगते हैं, सोबर भी और वर्क भी चाहिए। तो वो तीनों चीजों का जो वेरिएशन है वो कढ़ाई में आता है। जो आप बता रहे हो ये कोई पाकिस्तान का है? हाँ, ये पाकिस्तान का ही फ़ेमस वर्क होता है, जिसके अंदर हम जो है बीट वर्क भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने रिबन्स को यूज़ करा हुआ है। रिबन जो है वो फ़ेमस पाकिस्तान की टेक्नीक है, जिसके अंदर जो ये वर्क है, ये रिबन का है, उसके ऊपर बीट वर्क कर रखा है। अभी जो पहले वाला सूट मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर क्या था, धागे का काम कर रखा था ये। पर अभी ये जो है, ये देखने में धागा लग रहा है, लेकिन है ये रिबन का वर्क। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो है कि चिकनकारी वर्क। ये चिकनकारी वर्क जो था वो कश्मीर से आया था सबसे पहले। इस पे क्या है कि ये प्लेन फैब्रिक था, ये फैब्रिक जो प्लेन था वो ये था। इसके ऊपर ये वर्क जो करा हुआ है वो मशीन से करा हुआ है। मशीन जो होती है वो मेमोरी क्राफ्ट 550 ई होती है, जो हमारे पास है, हम उससे ये वर्क करते हैं। और जो ये वाला वर्क है ये लहंगे की कली का है। लहंगे की कली का काम होता है जब हम अड्डे पे फ्रेम पे लगा के उस काम को करते हैं। ये भी जो टेक्नीक है ये बाहर की टेक्नीक है, बट अभी अपने यहाँ इस साइड भी होती है इंडिया में। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट कितना लगभग इनका रेट क्या है?
और भिवानी को देखते हुए रेट हैं या बाहर को देखते नहीं, हुए है? भिवानी को देख के रेट्स हैं और वर्क भी उसी के अकॉर्डिंग करा है हमने कि जो नॉर्मल कस्टमर लगा लो आप या फिर जो हाई कस्टमर्स हैं, सबके लिए ही है स्टोर में, कि ऐसा नहीं है कि भई हमने ये बहुत ही हाई-फाई लोगों के लिए ही गारमेंट्स को रेडी करा है। नॉर्मल इंसान की भी रेंज में सब कुछ गारमेंट्स हैं हमारे पास। आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा चलन है। क्या ऑनलाइन की भी सुविधा है? आपसे कोई हमने संपर्क? इंस्टाग्राम पे अपना चैनल बना रखा है, ठीक है? ऑफ़िशियल लेबल रिवाज़ के नाम से। बाकी उसमें इंस्टाग्राम में नीचे एक साइट मेंशन है, जिस पे से कस्टमर जाके और अपना ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकता है। जैसे हम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न इन पे बाय करते हैं, वैसे सेम हमारे जो रेडी गारमेंट्स हैं, उनको आप बाय कर सकते हो। वो एक ये है कि वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी हो जाएगी उसमें और कहीं पे भी बैठे कस्टमर उसको परचेज़ कर सकता है, उस साइट से। इसके अलावा और जो आइटम है उसके पेन। बाद जो ये फैब्रिक है वो मैंने खुद का ही कस्टमाइज़ प्रिंट करवाया है। वेलवेट जो होता था पहले बिल्कुल प्लेन आता था, पर अभी मैंने जो नया लाया है भिवानी में वो वेलवेट के ऊपर प्रिंट है। अभी जो नया लेके आएँगे वो वेलवेट के ऊपर कढ़ाई का देख रहे हैं कि कढ़ाई का लेके आए हैं। अगर उसमें से कुछ अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलता है और जो कस्टमर विंटर्स में कैरी कर सके कि शादी में भी पहन सकता है, कढ़ाई का काम आ जाएगा उसपे और नॉर्मल जो है वो प्रिंट्स आ जाते हैं वेलवेट पे क्योंकि पहले वेलवेट होती थी वो बिल्कुल प्लेन ही आती थी हमारी। ये जो है वो जॉर्जेट का फैब्रिक है। जॉर्जेट पे प्रिंट प्लस वर्क है बीट का। इसमें ये मैंने खुद का ही प्रिंट करवाया है फैब्रिक खुद के डिज़ाइन्स देके और ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारी वो सूरत से हो रही है। बाकी हाँ, यहाँ मिल सकता है यानी ये भिवानी वाले अभी सूरत की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं जाने की। यहाँ सूरत का आइटम मिल सकता है भिवानी में ही। मिल सकता है। और ये जो है ये लहंगे का फैब्रिक है। ये भी जो बड़ी मशीन्स होती हैं कढ़ाई की, उससे बना है, लहंगे का है ये पूरा कली का जो बनता है। जैसे जो लहंगे आते हैं 20, 25, 15,000 तक के, ये उस टाइप का कपड़ा है कि इसमें से हैवी लहंगा बन सकता है दुल्हन के लिए या फिर एंगेजमेंट लुक के लिए बन सकता है। ये जो व्हाइट फैब्रिक हैं, ये कढ़ाई के फैब्रिक्स हैं और ये डाइएबल है। इस पे जो भी आप कलर लगवाओगे, वो वैसा ही रहेगा और ये जो है, ये नॉन डाइएबल है। इसमें जो ये फैब्रिक है ये डाइएबल है, इसकी जो ऊपर ये सफ़ेद कढ़ाई है ये एग्ज़ैक्ट उस कलर में चेंज हो जाएगी जिसमें आप डाई करवाओगे और थोड़ा-सा लाइट का टच आएगा उसमें। ये जो है ये भी डाइएबल है, लेकिन इसकी जो कढ़ाई के धागे हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, ये एग्ज़ैक्ट ऐसे ही रहेंगे। इसका सैंपल है हमारे पास, वो मैं सैंपल है। ये प्योर व्हाइट फैब्रिक था जिसके ऊपर कढ़ाई थी, हमने उस पे येलो कलर करवा के और फिर ये कढ़ाई का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है इसका, ये एग्ज़ैक्ट ऐसा ही रहेगा, आप कोई भी कलर लगवा सकते हो। दूसरा ये फैब्रिक है, इस पे भी प्रॉपर कढ़ाई हो रखी है और ये जो फैब्रिक है ये भी डाइएबल फैब्रिक है हमारे पास। इसमें जो है ये फैब्रिक था ये व्हाइट लहंगे का। इस पे आप कोई भी कलर लगवाओगे तो ये जो थ्रेड का वर्क है ये नहीं होगा, मतलब थ्रेड 2 टाइप के होते हैं। एक डाइएबल थ्रेड होते हैं, एक नॉन डाइएबल होते हैं। नॉन डाइएबल थ्रेड्स होते हैं जिनका जो कलर है वो एग्ज़ैक्ट ऐसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। कई बार बहुत से सेलर्स होते हैं जो बोल देते हैं कि कलर नहीं होगा चेंज, आप ले जाओ, लेकिन हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, मतलब एक फैब्रिक हमने बनवाया था वहाँ से, बट उसमें जो थ्रेड्स थे वो डाइएबल यूज़ हो गए थे। तो वो फैब्रिक कोई यूज़ में नहीं आता है, ऐसे कस्टमर को भी हम ऐसे नहीं दे सकते हैं वो फैब्रिक। हमारे पास अभी डिस्काउंट ये है कि 3000 की शॉपिंग पर एक प्रीमियम बैग फ्री है हमारा। बैग फ्री है। फुटवियर में जो ये थ्रेड वर्क और ये जो बीट वर्क है, ये हम कस्टमाइज़ करवाते हैं। ये जो कस्टमाइज़ेशन है वो हमारी लुधियाना से हो रही है। इनमें कस्टमाइज़ेशन में ये है कि अगर आपके पास ये जो वर्क है, आपको ये फैब्रिक पे भी करवाना है, जैसे स्लीव्स पे कहीं पे भी, तो वो फैब्रिक में हम करवा के दे देंगे। बट अगर हम फुटवियर की बात करें, तो फुटवियर में जो सैंपल बनता है वो 12 पेयर्स का बनता है।
तो हमें कस्टमर्स के लिए वेट करना पड़ता है कि टोटल मतलब जो कस्टमर बता के गया है हमें या पसंद करके गया है, वो आगे रीसेल हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसको बनवाने का फ़ायदा देखना पड़ता है कि उतने कस्टमर्स होंगे इस सेम डिज़ाइन के लिए। मतलब एक ये है कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद भी लोगों का माइंडसेट हमें आना चाहिए पढ़ना कि कौन कस्टमर कितना मतलब किस हिसाब से ले सकता है उसको और किससे नहीं ले सकता है, मतलब क्या ज़्यादा डिमांड में चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, वो देखना पड़ता है। हाँ जी। सूरत की बात करें, गुजरात की बात करें, लुधियाना की बात करें, सारा भिवानी में है। हाँ, ये इसलिए कि मैंने जब कोर्स करा था तो जिस टाइम पे इंटर्नशिप की थी तो वो अलग-अलग जगहों पे की थी। जैसे मैंने एका डिज़ाइन स्टूडियो में इंटर्नशिप की थी, ये हीरो होंडा चौक पे है। ये बाहर की कंपनी है बट जो डिज़ाइनर है वो अपने इंडिया की ही है, रेना सिंह। और दूसरा था वो मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो एच&एम में की थी एज़ अ सेल्स मैनेजर। फिर उधर से मुझे लगा कि जितना जॉब में दिमाग लगाना है कि औरों का काम करना है और फिर बाद में वो मेहनत भी करनी है, तो इससे बेटर खुद का ही स्टोर क्यों ना करा जाए। कि एक यानी आपने फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स करने के बाद में कोई जॉब करने की बजाय खुद का करने के लिए हाँ। ठानी है आपने। हाँ जी, मैंने खुद का करने का इसलिए सोचा क्योंकि मुझे लगा कि खुद का कुछ होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में मोस्टली मतलब जो जॉब्स मिलेंगी आपको वो सेल्स मैनेजर की मिलेगी, रिटेल में मिलेगी, मर्चेंडाइज़िंग में मिलेगी। मर्चेंडाइज़िंग में क्या होता है, आपको किसी भी फैक्ट्री में जो जैसे आप लगा लो कि ज़ारा है, ज़ारा का जो फैक्ट्री आउटलेट है पीछे जहाँ पे काम होता है, उसमें मर्चेंडाइज़िंग का होता है। वो मर्चेंडाइज़िंग में क्या होता है, आपको कपड़ा बनाना आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी फैशन डिज़ाइनिंग में कि कपड़ा कैसे बनता है, वो मर्चेंडाइज़िंग में आता है। फिर उसके बाद एक कपड़ा जब बन गया, उससे लेके और जब तक वो गारमेंट बना है, उस तक का जितना भी प्रोसीजर है, वो मर्चेंडाइज़िंग के अंदर आता है। अलग-अलग स्टोर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें, जैसे स्टिचिंग डिपार्टमेंट हो गया, फिर कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस है। कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है कि उसमें हमें कपड़े को बहुत ध्यान से देखना होता है। जैसे होता नहीं है बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है कि एक छोटा-सा भी डिफेक्ट निकला तो वो उसको मतलब सेल में सेल कर देते हैं या फिर उसको कम में सेल कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में एक-एक छोटी-छोटी चीज़ देखनी पड़ती है हमें। क्या है ये, किस प्रकार ये का है? झुमका आइटम ही है। ये डिस्प्ले में हमने लगा रखा है कि एक डिज़ाइनर होता है जो पूरा आउटफिट डिज़ाइन करके देता है किसी को। जैसे पूरे डिज़ाइन में आता है, हमारी ज्वेलरी आ जाती है, हमारे गारमेंट आ जाते हैं, फिर उसके बाद फुटवियर आ जाता है। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये मेन होती है। जब तक हम कोई ड्रेस ले लेंगे और उसको अच्छे से प्रॉपर शोकेस नहीं करेंगे तो दिखता नहीं है कि इतना अच्छे से इसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तो ये एक हमने कुछ आइटम्स हैं जो यहाँ पे रखे हैं हमारे डिस्प्ले में कि कस्टमर इनको बाय कर सकता है और इनको देख सकता है कि किस गारमेंट के ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। मतलब ये स्टोर जो है वो एक इस टाइप से खोला है मैंने, जिसे हम बोलते नहीं है कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके एक ही स्टोर के अंदर आपको हर टाइप की वैरायटी मिल जाती है। तो ऐसे ही मैंने खोला है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास 3 वैरायटी मिल सकती हैं। आपको गारमेंट्स मिल सकते हैं, फुटवियर मिल सकते हैं, फिर ज्वेलरी आइटम मिल सकती है। जिसको आप तीनों को पहन के किसी डायरेक्ट यहीं से ही किसी फंक्शन में जाना है तो आप जा सकते हो।